हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे जाबाज बच्चे की कहानी देखने जा रहे हैं जो सिर्फ 6 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बहादुर सोल्जर का खिताब हासिल किया। कहानी की शुरुआत रशिया में होती है, जहां एक फैमिली जिसके सिर्फ 3 ही सदस्य होते हैं और उनमें से सबसे छोटा हमारा हीरो सर्गेई होता है। सर्गेई और उसकी फैमिली एक नदी के किनारे लेटकर मजे कर रहे होते हैं। जिस वक्त हमारा हीरो सर्गेई अपनी माँ से जिद करता है पेड़ पे चढ़ने की, उसी वक्त सर्गेई की माँ आसमान में देखती हैं एक जर्मन फाइटर जेट्स उनकी ओर आ रहा है। तभी सर्गेई की माँ सर्गेई और उसके बड़े भाई से घर के अंदर जाकर छुपने को कहती हैं, पर सर्गेई छुपने से मना करता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने गुलेल से उस फाइटर जेट को मारने की कोशिश करता है। और चौंकने वाली बात यह है कि वो सच में उस फाइटर जेट को मार गिराता है। फिर जब वो नीचे देखता है तो उसकी माँ और भाई नीचे नहीं होते हैं। उसी पल सर्गेई की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। उसी पल दरवाजे पे कोई नॉक करता है। सर्गेई सोचता है कि वो उसकी माँ होंगी, तो वो भागकर चला जाता है डोर खोलने के लिए, पर वो उसकी माँ नहीं होती है। सर्गेई की पड़ोसन आंटी होती हैं जो कि बहुत ही घबराई होती है। फिर वो औरत ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है सर्गेई को जिंदा पाकर। फिर वो सर्गेई को बताती है कि उसकी माँ और भाई को जर्मन सोल्जर्स ने मार दिया है, पर सर्गेई ये चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है उसके साथ क्या हो रहा है और वो औरत क्या बोल रही है। और वो जिद करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और उसकी माँ और भाई का घर पर ही वेट करेगा। पर वो औरत कैसे भी करके सर्गेई को समझाती है कि उसके पास टाइम नहीं है और जर्मन सोल्जर्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उसी पल कुछ सोल्जर्स उनके घर के पास आ जाते हैं और वो औरत सर्गेई को उसके खिड़की के रास्ते सर्गेई को बाहर निकाल देती है और जर्मन सोल्जर्स उस औरत को गोली मार देते हैं। अब हमारा नन्हा सा जांबाज सर्गेई अकेला रह जाता है, जहां इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं होता। जहां वो जंगल के अंदर भागकर चला जाता है और पलटकर देखता है कि जर्मन सोल्जर्स ने उसके घर को आग लगा दिया है। तो वो घबराकर रोने लगता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और वो घबराकर जंगल में भागने लगता है। थोड़ी देर जंगल में भागने के बाद वो फिर से अपनी माँ को बुलाने लगता है, क्योंकि वो अब जंगल में खो गया है। उस रात सर्गेई जंगल में बिल्कुल अकेला होता है, ना खाना, ना पानी और ना ही कोई इंसान। उसके दूसरे दिन सुबह सर्गेई जब एक नहर से पानी पी रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि कुछ दुश्मन सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। सर्गेई उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो दुश्मन सोल्जर्स हैं और वो झाड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी सर्गेई के पास एक सांप आ जाता है, पर हमारा जाबाज उसे देखकर घबराता नहीं है और चुप रहता है। फिर वो देखता है कि वो सोल्जर्स नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं। फिर सर्गेई भागे भागे जाता है और उनका बचा हुआ खाना ले आता है, जो कि उसके लिए रात का खाना बन जाता है। फिर दिन के आखिर होती है। सर्गेई बिल्कुल भी बेहाल होता है और थक जाता है, क्योंकि 2 दिनों से उसने ढंग का खाना खाया नहीं होता है और बिना दिशा और मंजिल के बस वो चला ही जा रहा होता है। बहुत देर चलने के बाद सर्गेई एक जंगली बेरीज का पेड़ देखता है और जैसे वो बेरीज को तोड़ने लगता है, तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। सर्गेई ये देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि उसके पीछे कोई ना कोई आ रहा है जैसे। फिर सर्गेई एक सदमे में चला जाता है और सोचता है कि कोई सोल्जर उसके पीछे है। तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर बोलने लगता है कि मेरे पास राइफल है और पास आए तो मैं गोली चला दूंगा। फिर सर्गेई वहीं पे बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद रशियन सोल्जर्स वहां पे आ जाते हैं और सर्गेई को अपने साथ उनके कैंप ले जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रशियन आर्मी कैंप में, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव वेट कर रहा होता है अपने सोल्जर्स का जो जंगल में गए होते हैं। तभी वही सोल्जर्स जंगल से वापस आते हैं सर्गेई को लेकर
जो कि बहुत वीक और कमज़ोर लगता है। फिर सारे सोल्जर्स सरगेई को बताते हैं कि वो उसके साइड हैं। तभी सरगेई उनसे बातें करता है और कमांडर से हाथ भी मिलाता है और कमांडर से कहता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दो। ये सब देखकर सारे सोल्जर्स सरगेई से मोहब्बत कर बैठते हैं और उसे खाना खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। अगले पल हम देखते हैं एक नर्स को जिसका नाम कैटिया होता है और वो सरगेई को मरहम पट्टी कर रही होती है और सरगेई की नन्ही बातों से वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और सरगेई नर्स से कहता है कि उसके घाव पे एक टैंक का फोटो बना दे क्योंकि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। और वहाँ पे जितने भी इंजोर्ड सोल्जर्स होते हैं वो लोग सरगेई की बातों को सुनकर अच्छा और हल्का फील करते हैं। फिर कमांडर सरगेई से मिलने आता है और सरगेई कमांडर की बंदूक और बैच को देखकर बहुत खुश फील करता है। फिर कमांडर सरगेई की सारी सवालों का जवाब देता है और अपने बंदूक से सारी गोलियां निकालकर सरगेई को बंदूक से खेलने भी देता है। फिर सरगेई अपना शर्ट उठाकर कमांडर को अपना टैंक वाला टैटू दिखाता है और कहता है कि मैं भी बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता हूँ। सरगेई अब बहुत तेजी से ठीक हो रहा होता है और सिस्टर कैटिया कमांडर से कहती है कि सरगेई को बटालियन के साथ रखने को, पर कमांडर सिस्टर से मना करता है कि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, हमें उसे एक ऑर्फनेज में भेजना पड़ेगा। सारे सोल्जर्स का अब पसंदीदा बच्चा सरगेई बन चुका होता है और पूरे दिन के दौरान सारे सोल्जर्स उससे मिलने आ रहे होते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाकर कमांडर से कहता है कि आप सरगेई को हमारे साथ रहने दीजिए क्योंकि सारे सोल्जर्स अब सरगेई के साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो गया होता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहे होते और सरगेई के वहां होने से सबका मन हल्का भी रहता है जो कि इस वॉर की वजह से परेशान है। पर कमांडर सोल्जर को मना कर देता है कि उसका यहाँ रहना कोई भी सूरत में सेफ नहीं है और सरगेई को ऑर्फनेज जाना ही होगा। उसके दूसरे दिन जर्मन सोल्जर्स उन पे अटैक कर देते हैं और बहुत ही सोल्जर्स घायल हो जाते हैं रशियन आर्मी के। फिर एक गाड़ी आती है सरगेई को ऑर्फनेज लेकर जाने को और कमांडर ये न्यूज़ सरगेई को बताता है कि उसको ऑर्फनेज जाना होगा और वो उसे एक लकड़ी से बनी हुई बंदूक भी देता है ताकि सरगेई को तकलीफ ना हो और उसे अच्छा फील हो। उसी पल सरगेई कमांडर को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे डर है कि आपको कुछ ना हो जाए। ये देखकर कमांडर का मन भर आता है और वो पिघल जाता है। फिर कमांडर सरगेई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे एक सोल्जर की तरह और मेरे बेटे बनकर। उसी रात सारे सोल्जर्स खुश होते हैं कि सरगेई उनके साथ रहने वाला है और वो सब पागलों की तरह छोटे कपड़े ढूंढने में लगे होते हैं जो कि सरगेई के ढूंढने में लगे होते हैं जिससे वो सरगेई की सोल्जर ड्रेस बना सकें। अगले पल कमांडर सरगेई को नींद से उठाते हैं और उसे उसके सोल्जर यूनिफॉर्म देता है। फिर सरगेई उस यूनिफॉर्म को पहनकर दौड़ने लगता है और एक असली सोल्जर जैसा लगने लगता है और सारे सोल्जर्स उसको लिटिल सोल्जर के नाम से भी बुलाने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। और जैसे ही वो दौड़ रहा होता है कि जर्मन्स उन पर अटैक कर देते हैं। फिर सोल्जर्स जल्द से जल्द सरगेई को सेफ जगह ले जाते हैं और जर्मन्स का मुकाबला करने लगते हैं। उसी के साथ घायल सोल्जर्स की मात्रा भी बढ़ने लगती है। फिर सरगेई कोशिश करता है कि सारे सोल्जर्स की कैसे भी करके मदद कर सके, तो सरगेई अपने सोल्जर्स के लिए पानी लाता है और उन्हें पिलाता भी है। उसी पल एक सोल्जर सरगेई को एक लेटर पढ़ने को कहता है और जैसा कि हमारा सरगेई बहुत ही छोटा होता है तो उसे पढ़ना लिखना कहाँ आता है, पर फिर भी सरगेई अपने मन से उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है और कहता है कि आपकी गाय घर पे सेफ है और ऐसा लिखा है लेटर में। फिर वो सोल्जर चौंक कर कहता है कि मेरी तो कोई भी गाय नहीं है। फिर सारे सोल्जर्स हंसने लगते हैं और सरगेई को अपने मन से जो पढ़ रहा है उसे पढ़ने को कहते हैं और सब उसे सुनकर हंसने लगते हैं और हल्का फील करते हैं। अगले पल हम देखते हैं नर्स कैटिया और कमांडर बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई भी अपनी फीलिंग्स के इजहार नहीं कर पा रहा होता।
फिर सरगेई कमांडर से मिलता है और कहता है कि वो भी एक सोल्जर की तरह बनना चाहता है और फिलहाल इस यूनिफॉर्म में वो खुद को एक सोल्जर मानता है और उसका भी इस वॉर में एक रोल है। फिर सरगेई देखता है कि एक रशियन सोल्जर बेस को जर्मन्स ने तबाह कर दिया होता है, तो कमांडर सरगेई को अपना हैट निकालकर डेड सोल्जर्स को रेस्पेक्ट देना सिखाता है। दूसरे दिन सरगेई कमांडर से कहता है कि मुझे कोई मिशन दीजिए, तो कमांडर सरगेई को एक टास्क देता है जहां उसका काम होता है सोल्जर्स को लेटर बांटना और उस काम को बखूबी अच्छी तरह से सरगेई करता है और सोल्जर्स को अपने लिए डांस भी करवा देता है। उसके दूसरे दिन सरगेई अपने बेस से थोड़ी दूर निकल जाता है अपने बाइनोक्यूलर्स के साथ और आगे जाकर वो देखता है कुछ जर्मन सोल्जर्स को जो झाड़ियों में छुपे होते हैं। वो इमीडिएटली आकर अपने बेस में बता देता है। सोल्जर्स सरगेई की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं बट फिर भी डिसाइड करते हैं कि वहां जाकर चेक किया जाए और जैसे ही वो वहां जाते हैं वो 2 जर्मन स्नाइपर्स को वहां पे पाते हैं और मार गिराते हैं। अगले पल उसी रात कमांडर सरगेई को शाबाशी देता है और कहता है मैंने तुम्हें लीगली अडॉप्ट कर लिया है और अपना बेटा मान लिया है सरगेई ये चीज़ देखकर बहुत खुश होता है और सरगेई को पता होता है कि कमांडर नर्स कैटिया को पसंद करते हैं, तो सरगेई कमांडर को कैटिया के पास लेकर जाता है ताकि वो दोनों की बात करवा सके। पर वहां जाने पर वो देखते हैं कि कैटिया किसी और इंसान के साथ बात कर रही होती है और गलत समझ बैठते हैं कि कैटिया उस इंसान को पसंद करती है। अगले पल फिर से जर्मन्स उनके बेस पर अटैक कर देते हैं और सरगेई अपनी जान लगा देता है अपने रशियन सोल्जर्स को गोलियां और बारूद पहुंचाने में। पर फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो रहते हैं सरगेई को कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आओ, यहाँ बहुत ही खतरा है और बेस लौट जाओ। और जब सरगेई बेस लौट रहा होता है वो देखता है कमांडर और उसकी टीम बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि उनके फ़ोन की तार कट चुकी होती है बॉम्ब गिरने की वजह से। उनकी कोई भी बात कर्नल से नहीं हो पाती है और एक सोल्जर को भेजा गया होता है उस तार को ठीक करने के लिए, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं होता है। फिर सरगेई उस तार को फॉलो कर जाता है और देखता है कि वो सोल्जर भी जख्मी हो चुका होता है। सरगेई उस सोल्जर से पूछता है कि उस वायर को कैसे फिक्स किया जा सकता है और कैसे भी करके खुद से ही सरगेई उस वायर को कनेक्ट कर देता है और कमांडर का फ़ोन कर्नल के साथ कनेक्ट हो जाता है और कमांडर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रूप्स को वहाँ पे बुला लेता है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स की वहाँ जान बच जाती है और वो लोग जीत जाते हैं। अगले दिन कमांडर और कैटिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फाइनली कमांडर कैटिया से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और कैटिया भी खुश हो जाती है इस बात को सुनकर। पर वो कमांडर से इससे पहले कि कुछ कह पाती, एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है एक लेटर लेकर जिसमें लिखा होता है कि कमांडर और उसके ट्रूप को बेस से वापस बुला लिया गया है। अगले पल उसके दूसरे दिन कमांडर और उसके ट्रूप वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में दुश्मन के लाइन माइन्स होते हैं जिसकी वजह से इनके ट्रूप के बहुत सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और बहुत सारे सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं। कमांडर भी घायल होते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके अपने सारे ट्रूप्स को वापस लेकर वहां से अपने अगले बेस की तरफ निकल जाते हैं। कमांडर भी घायल हो गया होता है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने सारे ट्रूप्स को लेकर वहां से अपने अगले बेस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचने पर सब कोई कमांडर के लीडर द जनरल से मिलते हैं और सरगेई जनरल को सैल्यूट करता है और जनरल कमांडर को कंग्रेचुलेट करते हैं कि तुम्हारा ये बेटा बहुत ही होनहार है और बहुत ही बहादुर है। उसके दूसरे दिन कमांडर और उसकी ट्रूप को अवार्ड और ऑनर से नवाजा जाता है और सरगेई को भी अवार्ड दिया जाता है और सरगेई कसम खाता है अपने देश की हिफाजत करने की। अगले पल फिर से उनके बेस पर जर्मन्स अटैक होता है और कमांडर उसमें फंस जाता है, बुरी तरह घायल भी हो जाता है। सरगेई अपने बाप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर उसके नन्हे हाथों में इतनी जान कहाँ कि वो उन्हें बचा सके। फिर सरगेई बाकी सोल्जर्स को जाकर इन्फॉर्म करता है
और वो लोग आकर कमांडर को बचा लेते हैं। दूसरे दिन सरगेई अपने घायल बाप के पास जाता है और देखता है उसे बेड पे लेटे हुए। अब जैसा कि सरगेई का कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, कमांडर और उसके ट्रुप के अलावा, तो वो जहां भी जाते हैं वो उनके साथ चला जाता है और इसी वजह से सरगेई को वर्ल्ड्स यंगेस्ट ब्रेव सोल्जर का खिताब भी मिलता है। तो इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी सोल्डेटिक का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।